हाय गाइस, वेलकम टू अवर लेटेस्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट इंश्योरेंस स्टॉक्स जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंस की अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया में और क्या ये नेक्स्ट बिग थीम बन सकता है अगले 5-10 सालों के लिए। अगर एक्सपर्ट्स की माने इंश्योरेंस जो स्टॉक्स और जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो उस फेज़ में खड़ा हुआ है जहाँ पे हमारे इंडियन जो प्राइवेट बैंकिंग प्लेयर्स थे वो खड़े थे 2000 के अराउंड। और 2000 से अब आप देखें 20-21 सालों में कितनी ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स की ग्रोथ हुई है। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की। बट एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ। उसी क्वेश्चन का आंसर हम देंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री का देखें इंडिया में और देखें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो जो ये इंडस्ट्री है 2007-2008 से पहले टैरिफ बिजनेस होता था। टैरिफ बिजनेस का मतलब कि जो सारे प्राइसिंग है प्रोडक्ट्स की वो फिक्स की जाती थी। IRDAI इसको सबको फिक्स करती थी। और उससे पहले अगर आप देखें तो सारे जो आपके गवर्नमेंट की कंपनियां ही होती थी इंश्योरेंस में, लेकिन उसके बाद IRDAI ने इस बिज़नेस को डी टैरिफ कर दिया सिवाय मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के। बेसिकली ये करा ही इसलिए गया कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि उनको ढेर सारे इंश्योरेंस मार्केट में है और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी जो उनको बेस्ट लगे उसको ही वो चूज़ कर पाएँ। और रिफॉर्म्स बेसिकली इसलिए भी लिए गए थे कि एक फ्री मार्केट को प्रमोट करा जाए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रमोट करा जाए। अगर मैं बात करूं इंडिया के लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन की, तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा कम है। 2.82% है लाइफ इंश्योरेंस का और 0.94% है नॉन लाइफ इंश्योरेंस का, जो ग्लोबल एवरेज 3.35 और 3.88 से कम है। ग्लोबल एवरेज आप यूएस, जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोप, इन सबको तो छोड़ ही दीजिए, जो एक ग्लोबल एवरेज है उससे भी इंडियन लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन कम है, जो कि आपको दिखाता है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी इंडिया में। इंश्योरेंस डेंसिटी जो कैलकुलेट की जाती है एज अ रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर परफॉर्मेंस, वो सिर्फ $78 है FY20 का। तो इंश्योरेंस डेंसिटी अगर आप देखें बेसिकली होता है रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो आपकी कंट्री की है। उसमें अगर इंडिया देखे तो सिर्फ $78 पे है। और अगर आप हमारे काउंटर पार्ट्स देखें, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, उनकी अगर आप देखें इंश्योरेंस डेंसिटी तो मच 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 हायर है, बहुत ही ज़्यादा। $536 है मलेशिया की, $389 है थाईलैंड की, और चाइना की है $430। तो बहुत ही ज़्यादा अभी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स है, 4-5-6 टाइम्स। अभी तो इनके पास तक पहुँचने में ही हमारे को काफ़ी टाइम लगेगा और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये इंडिया के लिए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का अगर आप देखें तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10-15% एनुअली फॉर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। तो आप देखेंगे कितना अभी ज़्यादा ग्रोथ रनवे है अभी इंडिया के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूँ मार्केट शेयर की जनरल इंश्योरेंस में, तो जो पब्लिक जनरल इंश्योरेंस है उनके पास अराउंड 61% है, और प्राइवेट जो जनरल इंश्योरेंस हैं उनके पास अराउंड 39% है। तो जो 2008-2009 में जो पूरा ही पब्लिक जनरल इंश्योरेंस के पास था, वो काफ़ी ज़्यादा जो परसेंटेज है प्राइवेट इंश्योरेंस के पास आ गया है। प्राइवेट इंश्योरेंस में जो टॉप 3 कंपनीज है जिनका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है वो है ICICI लोम्बार्ड, HDFC अर्गो और बजाज अलियांज। अगर मैं बात करूँ लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस में मोर और लेस कहानी सेम है। पब्लिक जनरल इंश्योरेंस जो कि LIC है उसके पास 60% अराउंड शेयर है, और प्राइवेट जो इंश्योरेंस है वो अराउंड 40% चल रहे हैं। और प्राइवेट इंश्योरेंस में जो आप देखें तो जो मेजर प्लेयर्स हैं वो है HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI लाइफ इंश्योरेंस, जिसको ICICI प्रूडेंशियल भी कहा जाता है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के बारे में। गाइस, जो फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। इस कंपनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये जो कंपनी थी बेसिकली जब स्टार्ट हुई थी तो ये जॉइंट वेंचर था एक ICICI बैंक और फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स का। ये वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट कंपनीज थी जिन्होंने अपने ऑपरेशंस कमेंस करे थे, और ये लिस्ट हुई थी इंडियन स्टॉक मार्केट में 27 सितंबर 2017 में। कंपनी ऑफर्स वेरियस इंश्योरेंसेस लाइक ट्रैवल, होम, हेल्थ एंड मोटर सेगमेंट्स में भी। अगर आप देखें तो कंपनी ने इशू किए हैं 26.2 मिलियन पॉलिसीज एंड हैज सेटल्ड ओवर 1.8 मिलियन क्लेम्स एज ऑन March 31, 2020। और इसमें जो सबसे बेस्ट बात है कि इनको सिर्फ
जब ये स्टार्ट हुए थे तो इनको सिर्फ 2 साल लगे थे टू बिकम द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर नॉन लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया, और अ पोजीशन विच हैज़ मेंटेन टिल डेट, जो अभी तक भी जो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है इसका वो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है, अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर में। तो गाइस अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप 68,913 करोड़ का है, करंट प्राइस जो है इसका 1516 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 0.26 है, फेस वैल्यू 10 है, ROE और ROCE देखेंगे तो दोनों 20% प्लस है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप स्टॉक PE देखें तो 46.8 है। प्रॉफिट अगर आप देखें इसका तो 3 ईयर्स और 5 ईयर्स दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये ग्रो करा है, और प्रमोटर होल्डिंग भी इसकी 50% प्लस है। डेट टू इक्विटी भी अगर आप देखें तो 0.06% है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। अगर मैं बात करूँ इसके P&L की, तो सेल्स देखें तो आप हर साल ग्रो 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 ही करती जा रही है, इस साल थोड़ा कम हुआ, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो 11 साल पहले 2193 से ही 12,183 पहुँच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो -299 करोड़ से ये 1458 करोड़ हो गया है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 144 करोड़ होता था 2010 में, फिर माइनस में चला गया कुछ साल, लेकिन उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और 1473 इसका नेट प्रॉफिट अब पहुंच गया है। डिविडेंड पे आउट भी देखिए तो अब काफ़ी डिसेंट है, एक बहुत ही तेज़ ग्रोइंग कंपनी के हिसाब से 25% का इनका डिविडेंड पे आउट है। बैलेंस शीट की भी अगर आप बात करें तो रिजर्व देखिए 1389 से ग्रो करते हुए 7144 हो गए हैं। बोरोइंग्स पहले कुछ नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम पहले 2017 से 485 करोड़ की इनकी बोरोइंग है, जो कि स्टैगनेंट है, जो कि इतनी कोई खास है नहीं। तो वो आप देखें तो वो भी डिसेंट ही है, इनका बोरोइंग्स कुछ खास नहीं है ऐसा। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो थोड़ा सा इन्होंने डाउन गया है, 55.92% था इनका 2018 में, लेकिन 51.88% था। लेकिन जो इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर प्रमोटर्स अपने शेयर्स थोड़े बहुत कम करें तो उनको ले कौन रहा है, तो उसमें जो एक सबसे अच्छी बात दिखेगी कि आपको कि वो FII और DII ले रहे हैं। FII का अगर आप देखेंगे तो 7.2 से 29.08 हो गया है, 8.57 से DII इसका 11.96 हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो FIIs एंड DIIs होते हैं इनके पास जितना डेटा होता है, ये जितनी रिसर्च करते हैं, वो हम जैसे ऑब्वियसली रिटेलर्स को इतना आइडिया नहीं होता। तो अगर आप देखेंगे अगर वो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर वो इंक्रीज करते जा रहे हैं अपना शेयर, तो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पब्लिक देखिए आपके पास 28% से स्टार्ट होता है और 7% आ गया है, और जो सारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनके पास मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग है। सो गाइस अगर हम इस कंपनी के मेजर हाइलाइट्स देखें तो एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है वो ये है कि FY08 से लेके FY20 तक ICICI लोम्बार्ड का जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 23% कैगार से ग्रो करा है। और इससे भी एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो इस टाइम फ्रेम में उसने डी ग्रोथ दिखाई है। तो जहाँ जो कंपनीज हैं बाकी जो इनका कंपटीशन है वो नेगेटिव जा रहा है उनका पैट कंपाउंडिंग, वहीं अगर आप देखें तो ICICI लोम्बार्ड हैज़ ग्रोन इट्स पैट एट अ कैगर ऑफ 23%। और इसका मेनली जो रीज़न ये है कि ICICI लोम्बार्ड जो है वो दूर रहता है उन सेगमेंट्स में जहाँ पे उनको हाई लॉस रेशियोज दिखती हैं, तो वो ट्राई करता है कि उन सेगमेंट्स में ना घुसे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जो पास्ट 2 साल है उसमें उन्होंने एग्रेसिवली ग्रो करा है फायर इंश्योरेंस सेगमेंट में, और जबकि उन्होंने जो क्रॉप इंश्योरेंस है उससे पूरा कंप्लीटली निकल चुके हैं, जो कि FY19 में इनका 17% होता था प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का। तो जो इनको लगता है कि जो थोड़ा जहाँ पे लॉस ज़्यादा हो सकते हैं उससे ये निकल जाते हैं, और जहाँ इनको लगता है प्रॉफिट ज़्यादा है उसको अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है ICICI बैंक का नेटवर्क है, इन्होंने बहुत अच्छे से लेवरेज करा है। जो उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो उनका ब्रांड है, उसको ICICI लोम्बार्ड को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। अगर इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो बिल्ड करने में मैं बोलूँ, जो मोटर, हेल्थ, क्रॉप, वेदर, मरीन, जो भी सारे इनके वो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा है बिकॉज ऑफ ICICI बैंक के नेटवर्क से। बिकॉज वो क्रॉस सेलिंग वगैरह जो होती है वो काफ़ी इजी हो जाती है, और जो ICICI बैंक आपको पता है कि कितना बड़ा बैंक है, तो उसका ओवरऑल नेटवर्क है उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा है ICICI लोम्बार्ड को इतनी तेज़ी से ग्रो करने के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है हाई क्वालिटी ऑफ अंडर राइटिंग। जैसे कि आपको पता है कि बैंक्स और NBFCs में जहाँ पे एसेट अंडर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको एक हाई क्वालिटी लोन बुक बनानी है। सो सिमिलर केस में हाई क्वालिटी लाइबिलिटी अंडर राइटिंग एक इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ रही है
ICICI लोम्बार्ड में कि जो इनकी अंडर राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की है। और अगर आप देखेंगे कि इनकी, अगर आपको जानना है कि इनकी अंडर राइटिंग क्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़िया है, तो जो भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते हैं, जो साइक्लोन्स होते हैं या स्टॉर्म्स वगैरह आती है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और जो इनके जैसे जनरल इंश्योरेंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, तब भी उसमें भी अगर आप देखेंगे जितना इनका मार्केट शेयर है उससे काफ़ी कम इनको शेयर ऑफ लॉसेस हुआ है एट ऐसे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स में, जिससे आपको पता चलता है कि जो इनकी अंडर राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की है। सो गाइस, अगर आप फोर्थ पॉइंट देखें तो जो इनका फोकस है टेक्नोलॉजी पे वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये क्या कर रहे हैं, एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग जो इनकी कैपेबिलिटीज़ है उसको यूज़ करके ये कंज्यूमर बिहेवियर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि ये कंज्यूमर को एक पर्सनलाइज सोल्यूशन दे पाए, जो कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से मीट कर पाए। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में ये लोग हैं, जिससे ये क्या कर रहे हैं, जो कंज्यूमर का वेट टाइम है स्टार्टिंग फ्रॉम कोड जनरेशन टू पॉलिसी इशुएंस, उसको इन्होंने काफ़ी नीचे ले आया है, जिससे जो कंज्यूमर का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है। सो ऐसी चीज़ें करके टेक पे ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी अच्छा, और कंज्यूमर्स को एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है वर्चुअल ऑफिसेस इन टियर 3 एंड टियर 4 टाउन्स। सो ये इन्होंने लास्ट 2-3 साल से स्टार्ट करा है। तो अगर मैं टियर 3 टियर 4 टाउन्स की बात करूँ तो वहाँ पे ऑफिसेज वगैरह पूरे खोलना, जहाँ पे अभी इतनी डिमांड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगा। तो इन्होंने बेसिकली क्या करा है, जो टियर 3 एंड टियर 4 टाउन्स हैं वहाँ पे वर्चुअल ऑफिसेज सेटअप करें, और जितने भी लोग हैं वहाँ पे जिनको हेल्थ इंश्योरेंस और मे बी क्रॉप इंश्योरेंस चाहिए होता है, वो जो भी डिमांड है उसको वो लोग मीट कर पा रहे हैं इन सिटीज़ में। तो गाइस, अगर मैं बात करूं थ्रेट्स की, तो सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो है मैन मेड कैटास्ट्रोफी। मैन मेड कैटास्ट्रोफी जैसे कि, जैसे आप मान लीजिए टेररिस्ट अटैक, टेररिज्म का भी इंश्योरेंस होने लग गया है, और उसमें अगर अनफॉर्चुनेटली कभी भी ऐसा कोई अटैक वगैरह होता है तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट शेल आउट करना पड़ता है। सेकंड अगर मैं थ्रेट देखूं तो वो है क्लाइमेट चेंजेस। अगर आप देखें क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें होती है, ड्राउट होता है, अगर आप देखें तो फ्लड्स होते हैं, अनटाइमली रेन होती है, जिससे अगर आप देखें तो हेल्थ, कार, इन इन सब सेगमेंट्स पे तो फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है क्रॉप इंश्योरेंस सेगमेंट पे। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि ICICI लोम्बार्ड ने अभी थोड़े टाइम पहले ही उस पूरे सेगमेंट से निकल गए हैं वो, क्योंकि उनको बहुत ही एक लॉस मेकिंग सेगमेंट लगता है ये। अगर मैं थर्ड थ्रेट की बात करूं तो वो है एपिडेमिक्स और पैंडमिक। जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि कोविड-19 की वजह से जो कंपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस करती है उनको एक बहुत ही बड़ा लॉस होने लग गया है कुछ टाइम से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसा शेल आउट करना पड़ रहा है टू गिव इट टू पीपल जो कि इंश्योर्ड थे और जिनको कोविड की वजह से हॉस्पिटल्स वगैरह में रहना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है इस वजह से जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का। सो अगर मैं एंड में बताऊं, मेरे को ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्टेबल लगती है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगती है। अगर आप इसके आरओईज देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इसकी प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ देखें लास्ट 3-5 ईयर्स में तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट आई थिंक 15-20 ईयर से मार्केट लीडर रहा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस में, अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स की देखें। और ये जो इनका मार्केट शेयर है वो साल बर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अगर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, तो आप इस स्टॉक के बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। बट प्लीज़ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, बिकॉज ये जो मैंने वीडियो बनाई है दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, जिससे मैं आपको डेटा शो कर सकूँ कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और उसमें ICICI लोम्बार्ड कितना अच्छा कर रहा है। थैंक यू।